हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में काफी चौंकाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। सिर्फ 14%। हाँ, ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 2025 में दुनिया भर के शहरों में से सिर्फ 14% शहर ऐसे थे जहां की हवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से साफ थी। सोचिए ये समस्या कितनी बड़ी। तो ये सारा डेटा आ कहां से रहा है? ये है IQAir, एक स्विस संस्था की 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से। और ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है। उन्होंने 143 देशों के लगभग 9,500 शहरों का विश्लेषण किया है। देखिए, WHO का एक गाइडलाइन है PM 2.5 के लिए। ये हवा में मौजूद बहुत ही बारीक कण होते हैं। उनके हिसाब से इनका सालाना औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर याद रखिएगा, 5। आगे के सारे आंकड़े हम इसी से कंपेयर करेंगे। 67.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। ये नंबर पाकिस्तान का औसत वायु प्रदूषण स्तर है, जो 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना। याद है WHO की सेफ लिमिट 5? ये उससे 13 गुना से भी ज्यादा है। 13 गुना? तो लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पर है। उसके ठीक पीछे है बांग्लादेश, फिर आते हैं तजिकिस्तान, चाड और DR कांगो। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है। यह संकट दक्षिण एशिया और अफ्रीका में काफी गहरा है। चलिए अब बात करते हैं भारत की, जिसे इस रिपोर्ट में इस संकट का एक अहम केंद्र बताया गया है। 112.5। ये नंबर है भारत के लोनी शहर का, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। WHO की लिमिट से 22 गुना। सोचिए, 22 गुना ज्यादा प्रदूषण। और लोनी अकेला नहीं है। पूरी तस्वीर देखें तो देश के तौर पर भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। नई दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है, दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 अकेले भारत में हैं। और अगर टॉप 25 की बात करें तो वो सारे के सारे सिर्फ 3 देशों में हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। इतने भारी भरकम नंबर्स के बाद मन में सवाल उठता है कि क्या दुनिया में कहीं हवा साफ है भी? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक चेतावनी भी। अच्छी खबर यह है कि हाँ, कुछ जगहें हैं। सिर्फ 13 देश और क्षेत्र हैं जो WHO स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, जैसे फ्रेंच पॉलिनेशिया, मॉरिशस, आइसलैंड। लेकिन बुरी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन नए खतरे पैदा कर रहा है। जैसे उत्तरी अमेरिका में जो जंगलों में आग लगी, उसने वहां की हवा को इतना खराब कर दिया कि यह साफ हो गया कि अब कोई भी जगह पूरी तरह से सेफ नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि दुनिया भर में जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उनमें से सिर्फ 1% अफ्रीका और पश्चिम एशिया में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे बड़े इलाकों का डेटा हमारे पास है ही नहीं। वहां हवा कितनी खराब है इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, असल तस्वीर उससे कई ज्यादा भयानक हो सकती है।